दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है बायकॉट मालदीव? कैसे भारत और मालदीव का पूरा ये विवाद जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा से? क्या है इसके पीछे पूरा चीन का रोल और चीन का हस्तक्षेप, और क्या है भारत और मालदीव के संबंध? साथियों, इन्हीं कुछ सवालों के साथ हम वर्तमान के अंदर भारत और मालदीव के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, हाल ही के अंदर सोशल मीडिया पर हमें बायकॉट मालदीव लगातार देखने को मिल रहा है, और बायकॉट मालदीव के पीछे का जो प्रमुख कारण अभी जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से मालदीव की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी पर और साथ ही साथ मालदीव में रह रहे भारतीयों के ऊपर जो टिप्पणियां की हैं, जो एक रेसिस्ट कमेंट वहां पर किए हैं, उसकी प्रतिक्रिया हमें ये सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। साथियों, मालदीव सरकार के कैबिनेट रैंक के कुछ मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इकोनॉमिक टेररिस्ट तक बोलने की बात कही। साथियों, जिस तरह की शब्दावली मालदीव की सरकार के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के लिए और वहां पर भारतीय जो रह रहे हैं उनके लिए बोली जा रही हैं, ये सीधे तौर पर मालदीव सरकार की भविष्य की विदेश नीति को दर्शा रही है। साथियों, ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ उसमें मालदीव सरकार के 3 मुख्य तौर पर कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर इसमें शामिल थे, जिसमें थे शिनुआ और अब्दुल्ला माजिद और मलाशा शरीफ। इनके द्वारा ही शुरुआत में इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर एक अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए और मालदीव में रह रहे भारतीयों के लिए किया गया, जिसके बाद से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। और उसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, उसके बाद से ये विवाद और आगे बढ़ जाता है। लेकिन साथियों, इसमें जो दूसरा सवाल जो हमने रखा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा विषय वर्तमान में चीन के साथ और विशेष तौर पर जो अब सरकार है मालदीव में उसकी नीतियों को भविष्य के अंदर किस दिशा में ले जाएगा उसको दर्शाता है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी अभी खड़ी हुई है, इस कंट्रोवर्सी की जड़ वर्तमान में जो टिप्पणियां की गई हैं सिर्फ वहां तक नहीं है। जिस तरीके से वर्तमान के मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने जो अपना पूरा चुनाव के समय कैंपेन चलाया था, वहां पर जो कैंपेनिंग की गई थी उसको हमें उसका विश्लेषण करने की जरूरत है। साथियों, जब मोहम्मद मुइज़ू इलेक्शन के दौर में कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने एक इंडिया आउट कैंपेन के नाम से पूरा का पूरा एक कैंपेन और अपना राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए ये कैंपेन को लॉन्च किया था, जिसके बाद से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सत्ता में आने के बाद मोहम्मद मुइज़ू की जो पूरी नीतियां हैं वो भारत के एंटी रहने वाली है। अब यहीं से एक सवाल खड़ा होता है साथियों कि इंडिया आउट कैंपेन के जरिए मोहम्मद मुइज़ू किस तरीके का नैरेटिव वहां बिल्ड कर रहे थे और क्या वो कहना चाह रहे थे। साथियों, इंडिया आउट कैंपेन की जब शुरुआत मोहम्मद मुइज़ू द्वारा की गई, उस समय उनका ये कहना था कि मालदीव और भारत के बीच जो डिफेंस के समझौते हुए हैं उसके तहत मालदीव के अंदर भारत के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर मालदीव के टापू पर स्थित हैं, और जिसके जरिए भारत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाता है क्योंकि समुद्र का तट है, और साथ ही साथ जो वेदर सर्विलेंस है वो भी वहां पर किया जाता है। इस पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर के स्टेशन जो वहां पर किए गए थे भारत के द्वारा, उसको मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन के जरिए मालदीव की सॉवरेनिटी को हर्ट करने का एक पैमाना बताते हुए पूरा का पूरा इंडिया आउट कैंपेन को वहां पर चलाया था। और इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में काफी हद तक फल फूल रहा था और काफी हद तक वो फैला, जिसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिला कि मालदीव में 2021 और 22 के समय बड़ी मात्रा में हमें आंदोलन और प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे थे। भारत ने मालदीव का बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। चीन और मालदीव के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो चर्चाएं बंद हो गई थी उनको फिर से रिवाइव किया जाए।